आज़मीन के लिए हज व उम्र की बेहतरीन सर्विस प्रोवाइड करते हैं जमाल एक्सपोर्ट। क्या मोताम का माकूल इंतज़ाम मुनासिब पैकेज के साथ। मज़ीद मालूमात के लिए इश्तिहार पर दिए गए नंबरों से रब्ता करके जानकारी हासिल कर सकते हैं। नाजरीन, आपका आग मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब नाजरीन, अगर दिल में हौसला और जोश व जज्बा हो, साथ में मेहनत और लगन हो तो मुश्किल से मुश्किल तर्ज ज़िंदगी आसान हो जाती है और फिर कोई मजबूरी और माजूरी आड़े नहीं आती। और उसी जोश व जज्बे और हौसले के दम पर एक बहुत ही माजूर शख्स ने न सिर्फ अपनी ज़िंदगी बल्कि अपने कुंबे के साथ साथ अपनी वालदा की भी ज़िंदगी का भार अपने कंधों पर उठा रहा है और अपनी रोज़ी रोटी से 5 अफराद पर मुश्तमिल अपने कुंबे का पेट पाल रहा है, जिसकी वजह से आज उसे ज़िंदगी आसान लगने लगी है। मऊ शहर के मोहल्ला मोमिनपुरा का रहने वाला बिलाल अहमद वल्द मोहम्मद सज्जाद जिस्मानी तौर से दोनों पैर से माजूर है और वो इस माजूरी की हालत में ट्राईसाइकिल से चलकर पूरा लच्छी राय वाक़ा अपनी दुकान पर पहुंचकर लोगों का जूता चप्पल रिपेयर करने के साथ साथ नया चप्पल भी तैयार करता है। उसने बचपन में ही अपने वालिद से जूता चप्पल बनाने का हुनर सीखा था, जो आज उसे काम आ रहा है। बिलाल शादीशुदा होने के साथ साथ 2 बच्चों का बाप भी है और साथ ही माँ की भी जिम्मेदारी उठाता है। बिलाल उन लोगों के लिए बाइसे इबरत है जो अच्छे खासे होते हुए काम नहीं करते और माजूरी का बहाना बनाकर गदागिरी जैसे पेशे को अपनाकर लोगों के सामने हाथ फैलाते हैं। बिलाल कहते हैं कि हर किसी को काम करना चाहिए और काम से पीछे नहीं हटना चाहिए। बिलाल को सरकारी मराद के तौर पर एक पेंशन भी मिलती थी, लेकिन अब वो भी नहीं मिल रही है, जबकि उन्होंने अपना आधार और KYC सब कुछ सबमिट कराया है। बिलाल कहते हैं कि सरकार भी उन लोगों को स्कीम का फ़ायदा देती है जो असल में उसके हकदार नहीं हैं और जो हकदार हैं वो महरूम रह जाते हैं। इसलिए सरकार को भी चाहिए कि अच्छी तरह से जांच परख कर ही स्कीमों का फ़ायदा मुस्तहक लोगों को दे। उन्होंने DM मऊ और दिव्यांग कल्याण अफसर से भी मुतालबा किया कि उनकी बंद हुई पेंशन को जारी करें ताकि वो अपना और अपने कुंबे का पेट आसानी के साथ पाल सकें। आइए नाजरीन, हम आपको पूरी तफसीलात दिखाते हैं और सुनाते हैं बिलाल अहमद क्या कहते हैं और क्या क्या मजबूरियां उनके सामने पेश होती हैं। आग न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। हमारा नाम बिलाल अहमद है। बिलाल, ये जानना चाहते हैं कि ये जूता और चप्पल बनाने का काम कब से करते हो? ये जूता चप्पल बनाने का काम 20 साल पहले करते हैं। हमारे पिताजी के साथ हाथ बटाकर हुनर सीखे हैं। अच्छा, तो इसी से रोजी रोटी आपकी चलती है? इसी से हमारी रोजी रोटी, बाल बच्चे सभी लोग लेकर चलते हैं। अच्छा, बाल बच्चे कह रहे हैं शादी भी हो गई है? जी, हमारा शादी भी हो गई है, बाल बच्चे भी हैं, 2 बच्चे भी हैं। 2 बच्चे हैं? 2 बच्चे भी हैं। अच्छा, हाँ, और माँ भी है हमारे साथ। अच्छा, माँ को साथ रखे हो और इसी से खर्च चलाते हो? जी, हमारी माँ भी है, उसको साथ रखते हैं। तो दुकान तो काफ़ी मतलब ऊंचाई पे है, दुकान खोलते कैसे हैं आप? खोल लेते हैं, पेड़ लगाकर खोल लेते हैं या स्टूल लगाकर खोलते हैं। कभी कभी तो देखा गया, हमने भी देखा है कि बहुत सारे लोग जब आप आते हैं तो लोग मदद कर देते हैं, खोल देते हैं दुकान। हाँ, लोग रहते हैं तो मदद कर देते हैं, नहीं रहते हैं तो अपने हाथ से खोल लेते हैं, हिम्मत लगाकर। तो एक दिन में कितने का काम कर लेते हैं? वही 200-300 का काम कर लेते हैं एक दिन में। काम हो जाता है? हाँ, काम हो जाता है, परिवार चलता है, ऐसी बात नहीं है। परिवार चल जाता है? हाँ, परिवार चल जाता है।
अब बच्चे को पढ़ा रहे हैं या अभी छोटे हैं? नहीं, एक बच्चा अभी पढ़ रहा है, इसी साल एडमिशन कराए हुए हैं, पढ़ रहा है। इसी साल एडमिशन हुआ है, अभी 5 साल का है, इसी साल एडमिशन कराए। तो क्या लगता है आपको, ये नहीं लगता है कि जो लोग आजकल लंबे चौड़े और मजबूत देखने में आते हैं और अल्लाह के नाम पे मांगते हैं, तो क्या उनके लिए एक मैसेज नहीं, एक पैगाम नहीं है? आप ये नहीं समझते हैं कि मतलब काम करके उनको भी जीना चाहिए? देखिए, काम तो हर आदमी को करना चाहिए, लेकिन एक कुछ लोग को फितरत होता है मांगने का, लेकिन काम करना चाहिए सबको। और कुछ ऐसा है कि लोग, हुकूमत उसका ध्यान भी नहीं देती है, उसका छानबीन भी नहीं करती है कि कौन लेने लायक है, कौन लेने लायक नहीं है। जो ज़्यादा अंदाजी दे देती है। आपका कहने का मतलब ये है कि मजबूरी आपके आड़े नहीं आती है, काम कर लेते हैं आप, जिला लेते हैं, खिला लेते हैं। इसलिए जो लोग मांगने वाले हैं उनको भी चाहिए कि वो मेहनत करें। सबको चाहिए कि काम करें, कम ज्यादती करें। सरकार से आपको पेंशन मिल रही है? पेंशन मिल रही थी, अब फिर रुक गया है, अब नहीं मिल रहा है। बहुत कोशिश किया, पैसा इधर उधर किया, लेकिन सब खाकर बैठ गए। नहीं, तो जो फॉर्म भरा जा रहा था, आधार फीडिंग का जो काम हो रहा था और KYC भरा जा रहा था, वो सब करवाए हैं? जी, सब करवा कर सब रखे हुए हैं। तो ऑनलाइन आपने करा दिया है, फिर भी आपको अकाउंट में पैसा नहीं आया? नहीं। क्या चाहते हैं आप? यही चाहते हैं तो सरकारी सुविधा मिले, हमारा परिवार अच्छी तरह चल जाए, और क्या चाहिए। यही चाहते हैं? यही चाहते हैं। अब पेंशन जो मिले या जो सरकारी स्कीम हो उसका लाभ आपको मिले, लाभ मिले, हमारा परिवार ढंग से चले, यही हम चाहते हैं। अच्छा, ये सिर्फ चप्पल रिपेयर करते हैं या नया भी बनाते हैं? नहीं, नया भी थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ज़्यादातर रिपेयर करते हैं। अच्छा, तो ये चप्पल बनाने का जो हुनर है वो अपने वालिद से सीखे हैं? जी हाँ, हमारे पिताजी से, हमारे वालिद साहब से सीखे हैं। नए चप्पल बनाने में फ़ायदा ज़्यादा है या रिपेयर करने में आपको आसानी से फ़ायदा हो जाता है? नहीं, हमको रिपेयर में ज़्यादा फ़ायदा लगता है, नए में कम फ़ायदा है। नए में कम फ़ायदा है, इसलिए कम काम करते हैं। ठीक। आग मऊ मतलब एतमाद आपका, 100% हकीकत पर मबनी खबर, हर खबर जांच परख कर बेबाक और बेदाग, आज़ादाना और मुनसिफाना, तो देर किस बात की। अभी सब्सक्राइब करें आग मऊ और देखते रहें सच्ची खबर हमारे YouTube चैनल आग मऊ पर।